बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे उन दो ख़वातीन का जिनके नाम का खुतबा यमन की मसाजिद में पढ़ाया जाता था। एक का नाम इस्मा बिनते शहाब था और उनकी दूसरी बहू थी जिसका नाम अरवी अल सलीही था। ये मुस्लिम दुनिया की दो ऐसी वाहिद हुक्मरान थी जिनके नाम का खुतबा मसाजिद में पढ़ा जाता था। इन्होंने सास बहू के रवायती अख्तलाफ भरे रिश्ते से उलझ कर यमन के इक़्तिदार में शराकत भी हासिल की। इस्मा अली सलीही की बीवी थी। जब अली ने सन 1047 में सलीही दौर की इब्तदा की तो अपनी शरीक हयात को शरीक इक़्तिदार भी करार दिया। खुतबे में नाम लिया जाना एक मुस्लिम रियासत में हाकम का रवायती इस्तेहकाक होता है, इसीलिए यमन की मसाजिद के मिंबरों से फातिमी खलीफा के नाम के बाद शरीक हुक्मरानों अली और इस्मा दोनों के नाम का खुतबा दिया जाता था। ये तारीख़ का पहला मौका था कि एक औरत के नाम का खुतबा पढ़ाया जाता था। मुहद्दिस अल सूर जो कि अपने दौर के एक बहुत बड़े लिखारी गुजरे हैं, उनके मुताबिक वो अपने वक़्त की मशहूर तरीन और ताकतवर तरीन ख़वातीन में से एक थीं। वो मेहरबान थीं। अली ने उनके किरदार के कमालात के बाद सियासती इंतज़ाम भी उनके सुपुर्द कर दिया था। उन्होंने कोई फ़ैसला मलका के मशवरे के ख़िलाफ़ नहीं किया था। उनकी राय का बहुत एहतराम किया जाता था। कभी किसी की राय को उनकी राय के ऊपर फ़ौक़ियत नहीं दी जाती थी। इस्मा के बारे में लिखा जाता है कि वो एक अक्लमंद, मलका, मुत्तकी और इंतहाई सही औरत थी जो अपना माल ज़्यादातर मोहताजों पर खर्च किया करती थी। उर्वी अली की भतीजी थी। छोटी उम्र में यतीम होने के बाद उनकी परवरिश इस्मा और अली सलीही ने दारुल हुकूमत सना के महल में की थी। शाही जोड़े ने उन्हें बेहतरीन तालीम फराहम की जो कि शाही जोड़े को दी जाती थी। 1066 में 17 साल की उम्र में उर्वी की शादी इस्मा और अली ने अपने बेटे अहमद अल मुकर्रम से कर दी। हक महर में इदन शहर का महसूल रखा गया जो कि 1 लाख दिनार से ज़्यादा था। यूं मलका अस्मा अरवी की सास बन गई थी। सन 1067 में मक्का जाते हुए उनके काफिले पर हमला किया गया। अली को कत्ल और इस्मा को कैद कर लिया गया। 1 साल के बाद वो अपने बेटे तक पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो गई। उनके बेटे ने दावा बोलकर उन्हें आज़ाद करवा लिया और इस्मा वापस अपनी मुमलकत में वापस आ गई। पहले तो अपने बेटे अहमद अल मुकर्रम के वालिद के जानशीन होने की तस्दीक की, लेकिन जब कुछ ही अरसे बाद वो मफलूज हो गए तो उनकी मर्जी से अपनी बहू अरवी अल सलीही के साथ मिलकर सन 1087 में अपनी वफात तक हुकूमत की। इस्मा और उनकी बहू अरवी का इक़्तिदार में इश्तराक गैर मामूली था। इस्मा अपनी दानिशमंदी और तजर्बे की वजह से बहुत मशहूर थी और उर्वी की आमद से पहले ही कई साल तक वो मलका रह चुकी थी। दूसरी तरफ उर्वी अपनी इंतज़ामी सलाहियतों और इल्मो दानिश की सरपरस्ती के लिए बहुत मशहूर थी। इस्मा की वफ़ात के बाद उर्वी ने दारुल हुकूमत को सना से जिबला मुंतकिल कर दिया। उर्वी ने खुद एक फ़ौज के साथ जिबला की तरफ कूच किया, शहर को वसअत दी और नए दारुल इज़्ज़ा महल की तमीर की ज़ाती तौर पर निगरानी की। साल का बेशतर हिस्सा यहाँ मुकीम रहती जबकि अहमद एक करीबी किला में रहायश पजीर थे। जिबला ही से सन 1075 में उर्वी ने जैद के नज्जार हुक्मरान सईद बिन नज्जार से अपने चचा और ससुर अली सलीही की मौत और अपनी चची पर जुल्म का बदला लिया था। यही मसाजिद से फातिमी खलीफा अल मुस्तनसर बाला के बाद उनके खामद और उनके नाम का खुतबा पढ़ा जाने लगा। फातिमी ख़ानदान की जानब से सन 1078 से 1080 के दरमियान उन्हें 3 खतूत लिखे गए। इनमें उन्हें मलका की बजाय मोमिनीन की कमानदार की नैब कहकर मुखातब किया गया, मगर अहमद का जिक्र तक नहीं था जो इस बात की निशानदही करता है फातिमी अरवी को यमन का हकीकी हाकम तस्लीम कर चुके थे। अक्टूबर 1084 में अहमद अल मुकर्रम का इंतकाल हो गया। अरवी ने फातिमियों से दरख्वास्त की कि वो उनके बेटे 10 साला अब्दुल्ला अल मुस्तनसर अली को बाज़ाब्ता तौर पर नया सलीही हुक्मरान मुकर्रर कर दें। इसके जवाब में एक ख़त आया कि उर्वी ही वो फ़र्द हैं जिन पर खलीफा दावत की हफाजत और ज़िम्मेदारी से फातिमी अमूर सर अंजाम देने के लिए इंसार कर सकते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक अबूरी दौर था। कुछ कबायली रहनुमाओं ने यह मौका उर्वी की अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए इस्तेमाल किया। अदन और दीगर इलाके सलीही हुकूमत से अलग हो गए। तब फातिमी खलीफा ने एक बेमिसाल हुक्मनामे के ज़रिए उर्वी को हुज्जत का दर्जा दे दिया जो इस्माइली दर्जा बंदी में खुद खलीफा के बाद आला तरीन दर्जा था। उर्वी ने अपने बेटे अब्दुल मुस्तनसर के लिए यमन पर हुक्मरानी की।
1990 کے قریب عبد المستنصر کا اچانک انتقال ہو گیا۔ عروی نے فاطمی خلیفہ کے کہنے پر اپنے مرحوم شوہر کے کزن صبا ابن احمد سے شادی تو کر لی، لیکن کہا جاتا ہے کہ ازدواجی تعلق کبھی قائم نہیں کیا۔ سن 1098 میں اس کے دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب عروی بغیر کسی شراکت کے یمن کی حکمران بن چکی تھی۔ انہیں عوامی طور پر المالک یا ملکہ کا نام دیا گیا تھا۔ یہ اسلامی دنیا میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس بار فاطمیوں نے عروی کو خود مختار حاکم تسلیم کر لیا تھا۔ اپنی ساس ملکہ اسما کے برعکس مورخین کے مطابق کم عمری کی وجہ سے عروی دربار میں حجاب کے ساتھ جاتی تھی، مگر پردے کے پیچھے سے دربار منعقد نہ کرتی تھی۔ عروی ایک دیندار خاتون تھی۔ وہ قرآن کی حافظ اور اسلامی علماء اور اداروں کی قدر کرنے والی تھی۔ انہوں نے مبلغین کو مغربی ہندوستان بھیجا۔ یوں 11ویں صدی کے نصف میں گجرات میں اسماعیلی برادری قائم ہوئی۔ یہ اسماعیلی برادری آج بحرہ سلیمانی اور علوی کے نام سے موجود ہے۔ عروی کو یمن کے سنہری دور کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اپنی حکومت کے لگ بھگ 52 برس میں انہوں نے عوام کی تعلیم اور معاشری سماجی ترقی کے لیے بہت محنت کی۔ اپنے پورے علاقے میں سکول بنوائے، زراعت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے معیشت کو بہتر کیا۔ مورخ ابن الکثیر لکھتے ہیں کہ عروی کے دور میں عوامی فلاح کے بہت سے اہم کام ہوئے تھے، جن میں ایک بڑے ڈیم اور آبپاشی کے نظام کی تعمیر بھی شامل تھی۔